Hello everyone, welcome back to the channel. This is Hit. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by seeing this video. So कल के वीडियो में हमने ये सारे स्टॉक्स देखे थे. सबसे पहले परसिस्टेंट में जैसे हमने कल डिस्कस किए थे, यहाँ पे मूव आना चाहिए और आज थोड़ा बहुत मूव आया. ऊपर 4930 पे खुला और क्लोजिंग आई 4928 पे. लगभग डोजी बनी है इस कैंडल. एल्कल इवेंट्स यहाँ पे जैसे मैंने कल बताया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक का, और उसी तरह से आज यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ. मिंडा कॉरपोरेशन रेजिस्टेंस जो गैप था उसको एक बार यहाँ पे डोजी से फिल किया है. हो सकता है कल वो यहाँ पे एक बार रुकावट ले उसके बाद ऊपर जाए. नेशनल एल्यूमिनियम यहाँ पे अभी भी रेजिस्टेंस काफ़ी दूर है और आज काफ़ी अच्छी हेल्दी कैंडल बनी हुई है. टेक महिंद्रा ऊपर खुला और नीचे यहाँ पे गैप को क्लोज करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक. अभी भी यहाँ पे जो गैप बना हुआ है ये वाला, इसको फिल करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक. आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स में आइसर मोटर में यहाँ पे अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे काफ़ी एक यहाँ पे देखने वाली चीज़ है. यहाँ पे क्लोजिंग आई थी 8010 पे और ओपन हुआ 7800 पे. सो यहाँ पे सीधा 300 रुपये का यहाँ पे एक गैप के साथ डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है. वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है. यहाँ पे एफईजी वाला एरिया है ये. डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस एक बार यहाँ पे टेस्ट हो चुका है तो हो सकता है थोड़ा बहुत काम कर जाए, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में यहाँ पे रेजिस्टेंस देखे तो रेजिस्टेंस यहाँ कहीं पे आ रहा है. लगभग 7630 से लेकर 7623 से लेकर यहाँ तक 7890 के बीच में यहाँ पे एक गोल्डन जोन बना हुआ है. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकता है. थोड़ा बहुत हो सकता है वो साइडवेज जाए, लेकिन यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है. यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है मूविंग एवरेज के ऊपर, तो हो सकता है वो गैप के साथ यहाँ पे आज डोजी बने है तो यहाँ पे फिर से एक बार रेजिस्टेंस फेस करे. थोड़ा बहुत यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है. यहाँ पे ये वाला जो एफईजी यहाँ पे बना है, तो यहाँ से लेके यहाँ पे थोड़ा बहुत एक दो बार एफईजी टेस्ट भी हो चुका है, तो मतलब रेजिस्टेंस थोड़ा वीक भी पड़ गया है. तो लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा 7830 का एंड सपोर्ट रहेगा ये वाला जो कि लो बने है इसने 6643 का. नेक्स्ट अंबर मंथली टाइम फ्रेम पे लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है अगर आप यहाँ पे ओबीवी को फॉलो करते. ओबीवी जून 2023 पे यहाँ पे था. क्लोजिंग आई थी लगभग 2256.20. उसके बाद वो सीधा चला गया ऊपर यहाँ तक. यहाँ पे पहले ही आपको पता चल जाता है अगर आप ओबीवी को कंटिन्यूसली देखते हैं. यहाँ पे ओबीवी गिरता जा रहा है, मतलब बाइंग कम होती जा रही है और यहाँ से प्राइस बढ़ रहा है. तो मतलब यहाँ पे इसका इफेक्ट आना चाहिए. और जैसे ही यहाँ पे इसका हाई लगाया लगभग 8626 का यहाँ पे हाई लगाया अक्टूबर 2025 में. लगभग परसेंटेज वाइज यहाँ पे देखे तो लगभग हाई था. क्लोजिंग आई थी 2256 से लेकर सीधा यहाँ पे लो. हमेशा लो को आपको मार्क करना चाहिए.
ह्यूमन बींग्स परफेक्ट हाई और लो स्टॉक मार्केट में कैच करने के लिए नहीं एलिजिबल है। तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज 250% का यहाँ पे गेन हुआ। ये तो हुई एक मंथली टाइम फ्रेम पे ओबीवी की बात। यहाँ पे पिछले मंथ का रीडिंग भी यहाँ पे देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक एफवीजी बनाया था इसने। परफेक्ट एफवीजी ने अपना काम किया। एफवीजी एक बार स्विप भी हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद रेड कैंडल बनी इस मंथ की, मार्च की। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। यहाँ से अगर आप लो से ऊपर फिबोनाची लगाया तो यहाँ पे भी एक बार उसने गोल्डन जोन में आ चुका था, एंट्री जोन दे दी थी। यहाँ पे गोल्डन लगभग 5987 से लेकर 6448 के बीच में यहाँ पे उसने एक बार एंट्री भी दी थी। डेली टाइम फ्रेम पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंफर्म कर रहा है। ये गैप के साथ ऊपर गैप के ऊपर क्लोजिंग दी है, अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है। रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो रेजिस्टेंस से के लिए हाई से लेके यहाँ का लो मार्क करना चाहिए। यहाँ पे गोल्डन जोन दिखा रहा है ये वाला, तकरीबन 7376 से लेके 7000। यहाँ पे इसको पहले हटा देते हैं। 7713 के बीच में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया है इसने। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक रहेगा रेजिस्टेंस शॉर्ट करने के लिए। नेक्स्ट के ये मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट थोड़ा थोड़ा वीक यहाँ पे होने लगा है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग भी दिखाई दे रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे रैली, उसके बाद थोड़ा बहुत एक रेड कैंडल बड़ी सी हुई। उसके बाद यहाँ पे एफईजी जो बनाए थे इसने, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एफईजी बनाया था उसको एक बार स्विप भी कर दिया। डेली टाइम फ्रेम पे लगभग गोल्डन जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ से लो से हाई मार्क करें यहाँ पे तो एक बार गोल्डन जोन को भी स्विप कर दिया है इसने, और ऊपर से यहाँ पे बाइंग की जा रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, वीकली टाइम फ्रेम पे भी बाइंग की जा रही है। मतलब सेलिंग मंथ लॉन्ग टर्म चार्ट जो मंथली टाइम फ्रेम बोलता है यहाँ पे सेलिंग हो रही है, लेकिन सेलिंग वो ऐसे ही नहीं होगी कि एक ही दिन में पूरा का पूरा मार डंप कर दिया, ऐसे नहीं होगी ना। तो यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ तक जा सकता है। ये वाला जो एरिया है एफईजी यहाँ पे भी बनाया है। उसके ऊपर यहाँ पे देखे तो यहाँ पे उसने गैप बनाया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया रहेगा शॉर्ट करने के लिए। 4860 से लेकर 4921, यहाँ पे 4554 से लेकर 4670 के बीच में। ऊपर से यहाँ पे गोल्डन जोन देखे तो गोल्डन जोन के हिसाब से वो आ रहा है यहीं कहीं पे। $4797 से 5026 के बीच में। तो मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड नेगेटिव हो रहा है, तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे थोड़ा बहुत रैली दिखाई दे सकता है। यहाँ से लेकर अगर आप गोल्डन जोन तक देखें तो यहाँ पे 10-20%, 10-11% की रैली यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं रहेगी। उसके बाद वो गोल्डन जोन से एक बार बाउंस जरूर देगा। तो ये गोल्डन जोन काफ़ी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, सपोर्ट रहेगा इस कैंडल का लो, जो कि स्विंग लो है तीनों कैंडल के रूल के हिसाब से 3937। नेक्स्ट ग्रासिम मंथली टाइम फ्रेम पे धीरे धीरे करके यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, जैसे वहाँ पे हुआ था। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आप एसएमसी को फॉलो करते होंगे तो यहाँ पे यहाँ से लेके इस कैंडल का हाई को अगर हम मैच करें और लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो यहाँ पे
इक्वल हाइस लगभग लगभग बने 2977.080 और यहाँ पे 2978। यहाँ पे एक बार स्वीप करा हुआ है। सो यहाँ पे BMS भी हुआ है और चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ है। ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर और नीचे नीचे स्टॉक जाता जा रहा है। अब यहाँ पे मीडियम टर्म में बाइंग की जा रही है। तो बाइंग कंप्लीटली ट्रैप करने के लिए की जा रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बना के ऊपर से नीचे लगा हो तो गोल्डन जोन आ रहा है ये वाला 2800 से 2877 के बीच में यहाँ पे। तो कंप्लीटली यहाँ पे एक शॉर्ट करने के लिए काफ़ी अभी अपॉर्चुनिटी रहेगी। वैसे भी निफ्टी रियलिटी की ओर चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे काफ़ी बेरिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी है तो बेरिश है और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे थोड़ा बहुत बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब कहने का मतलब यही है, यहाँ पे भी 5-6% का मूव हुआ है और यहाँ पे ग्रासिम में भी थोड़ा बहुत मूव आया ऊपर और वहाँ से शॉर्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिस्क रेशियो रहेगा। नेक्स्ट SRF मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे धीरे धीरे अगर आप देखें तो इस जोन में यहाँ से लेके यहाँ पे प्राइस काफ़ी साइडवेज हो रहा है और उसी टाइम पे OBV को देखें हम तो यहाँ पे यहाँ से प्राइस OBV गिरता गिरता यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है। मतलब यहाँ पे धीरे धीरे सेल ऑफ हो रहा है। उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर और थोड़ा बहुत OBV के नीचे भी जा रहा है मूविंग एवरेज। वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा से दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक्यूमुलेशन, ये रहा एक्यूमुलेशन। यहाँ पे मैन्युपुलेशन हुआ EFS और उसके बाद काफ़ी अच्छा डिक्लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिला। सो ये चीज़ें यहाँ पे वो स्टॉक काफ़ी टाइम से रेंज में फंसा हुआ था। यहाँ पे भी एक बार हो सकता है वो सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए क्योंकि यहाँ पे FVG बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ के बीच में एक बार ऊपर जाने की कोशिश की है इसने इसी हफ्ते। यहाँ पे अगर आप देखें तो राउंडिंग टॉप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पे यहाँ से लेके इसको यहाँ तक इसमें ट्रैक करना है और उसके बाद ये जो सेंटर वाला है उसको ऊपर करेगा था और उसको डेली वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखे तो यहाँ पे राउंडिंग टॉप दिखाई दे रहा है। तो मतलब यहाँ पे केमिकल स्टॉक है ये, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मंदी आ सकती है। लेकिन जैसे मैंने बताया ये रैली है जो फेक हुई है और उसको ऊपर जाने के लिए यहाँ से वो यहाँ तक इसको एक बार इस जोन में आना होगा 2800 से 2930 के बीच में, ताकि बायर्स को एक फिर से पैनिक हो और उसके बाद वो ये लेवल पे आ जाए और बाइंग करके सीधा यहाँ से डंप हो जाए। सो यहाँ पे ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी अच्छी बुलिशनेस दिखाई दे रही है।